बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। जीवन है फसल चिड़िया ये पल, प्रहरी जाग प्रतिपल, राज है गहरा छाया है कोहरा, जाग रख पहरा। उठ अब जाग, भीतर है दाग, जला तू आग, समय है अनमोल, द्वार अब खोल, व्यर्थ न डोल। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। कब तक रुकोगे, कब तक डरोगे, कब तक टालोगे, कब तक सोओगे, कहाँ तक भागोगे, कब तुम जागोगे। आज ही सवेरा मिटा दे अंधेरा, माया का फेरा, दीप जला आज नेत्र खोल, आज रास्ता चुन आज। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। मिलन खुद से, बातें स्वयं से, जुड़ निज से। बस सच देख, बस भीतर देख, बस अब देख। सुन अपनी धड़कन, देख अपना गगन, हो जा मगन। खुद से मिलना, भगवान से मिलना, एक ही चाहना। बात कर स्वयं से, मिल अपने आप से, जाग अब नींद से, चल अपने प्रयास से। बस उठ जाना, बस जग जाना, बस मिल जाना। तीन प्रश्न है। इस संसार में सबसे अधिक काला क्या है? दूसरा, इस सृष्टि में सबसे अधिक भारी कौन सी वस्तु है? और तीसरा प्रश्न, जगत में सबसे पतला क्या है? तीनों के उत्तर अलग अलग है। इस संसार में सबसे काला क्या है? कलंक, दाग, चेतना पर लगे हुए दाग सबसे गहरे, जो मिटते नहीं। इस संसार में सबसे भारी क्या है? पाप। पाप का वजन सबसे अधिक है, इसीलिए बोझ शब्द का प्रयोग किया जाता है। आत्मा पर बोझ है। किसका? विकर्म का, कुकर्म का, पाप का। तीसरा, इस सृष्टि में सबसे पतली वस्तु कौन सी है? जल ना, ज्ञान।
हम्म ये प्रश्न होमवर्क कल के लिए। चेतना की हल्की अवस्था को ही हम फरिश्ता स्थिति कहते। युवा सन्यासी ने अपने गुरु से पूछा चलते हुए, नदी सामने है, नदी को मैं कैसे पार करूं? गुरु ने कहा, ऐसे कि पानी पैरों को न छुए। गुरु की ये बात उस शिष्य के भीतर उतर गई, चेतना में छप गई। नदी पार हो गई और उसके बाद वो बदल गया। वो सो रहा है पर जागता है। वो भोजन करता है परंतु भीतर जैसे उपवास है। संसार में है, निरंतर एक अनासक्त वृत्ति है। संसार में चित्त ना हो, चित्त में संसार ना हो, ये सूत्र है। चित्त में संसार नहीं और संसार में चित्त नहीं। भीतर निरंतर कोई देख रहा है और साक्षी है। शिष्य ने गुरु से फिर पूछा, मेडिटेशन क्या है, ध्यान क्या है? गुरु कहता है, अपने निकट हो जाना ही ध्यान है। टू बी नियरेस्ट टू योर सेल्फ। और आत्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नजदीक नहीं है। स्वयं में स्थित हो जाना ही मेडिटेशन है। साधना का आज का 14वां दिन। आज का सूत्र है, टीचर अर्थात रिश्ता। जो यहां है पर यहां नहीं है। अरे शिव की याद रहेगी तब आंखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। बाइबल में एक जगह वाक्य है, ले नॉट फॉर योर सेल्फ ट्रेजर्स अपॉन अर्थ बट ले अप फॉर योर सेल्फ ट्रेजर्स इन हेवन, फॉर वेयर योर ट्रेजर इज देयर विल बी योर हार्ट ऑल्सो। जब यह गीत लिखा जा रहा था तो बाइबल का एक वाक्य इस गीत में लिखा गया। रमेश साहब ने एक बार सुनाया था, जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी रहेगा। बाइबल मैथ्यू 6 चैप्टर 6 वर्स नंबर 19 to 21। धरती पर अपने लिए धन संपदा इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में अपने लिए सच्चा खजाना इकट्ठा करो, क्योंकि जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन भी होगा। For where your treasure is, there will your heart be also। जहां होता है मानव का धन वहां होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। रोज सुनते हैं 4 बजे और 7:30 बजे। जहां मन है वहां पर, जहां धन है वहां मन है। स्पेसिफिकली इस गीत में बाइबल का ये स्टेटमेंट डाला गया।
मनुष्य की बुद्धि कहाँ रहती है? धन में, पैसे में। जहां संपदा है वहां। गीत यज्ञ का बहुत पुराना है। प्रश्न ये है, वास्तविक संपदा क्या है? ये स्थूल धन, कौन सी संपदा है? कहाँ चित्त को लगाए? और वो किसी के कहने से नहीं, अनुभव से। लाखों करोड़ों हाथों में आएंगे और लाखों करोड़ों हाथों से जाएंगे। चित्त कहाँ लगाए? इस धन में या किसी और धन में? जहां होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। धन की परिभाषा बदलनी होगी। टीचर अर्थात फरिश्ता, कहाँ उसका मन लगा है? शरीर में। कल हमने देखा था, शरीर पर नजर पड़ने से क्या होती है? विघ्न आते। कितना बड़ा वाक्य है। ऐसा वाक्य तो किसी शास्त्र में नहीं है, न किसी धर्म शास्त्र में, न गीता में, न बाइबल में, न कहीं और, कहीं पर भी नहीं है। विघ्न आते। केवल देखने से। फरिश्ता अर्थात देहभान से परे, अबो बॉडी कॉन्शियसनेस। शरीर में हूं ही नहीं। एक सन्यासी था, युवा, और एक राजकुमारी को उससे प्यार हो गया, पर वो सन्यासी विरक्त था। जो जितने गुणवान होते उनसे लोग अधिक प्रभावित होते, इसलिए गुणवान व्यक्ति के लिए हमेशा खतरा उत्पन्न रहता है। वो इतनी प्रभावित होती है, कहती है मुझे उसी से शादी करनी है, खाना पीना सब छोड़ देती है। राजा सन्यासी के पास जाता है और कहता है कि मेरी पुत्री से विवाह करो। सन्यासी कहता है कौन विवाह करेगा, मैं तो हूं ही नहीं। राजा को गुस्सा आता है, तुम्हारी ये हिम्मत। समझाता है, नहीं समझता है। अपने सिपाहियों से कहता है इसका सिर काट दो। सन्यासी कहता है कौन सा सिर, मेरा तो आरंभ से ही शरीर के साथ संबंध ही नहीं है, मैं तो ये देह हूं ही नहीं। और उसकी आंखों में प्रसन्नता है और वो कहता है कि काटो। मैं आमंत्रित करता हूं, जैसे वसंत ऋतु में हवा आती है, फूल आमंत्रित करते और फूल गिर जाते हैं। वो वास्तव में वसंत का मौसम था और राजा ने बाहर देखा कि फूल गिर रहे हैं, पतझड़। और अचानक उसके मन में आता है कि जो व्यक्ति मृत्यु को भी वैसे ही आमंत्रित करता है जैसे कोई जीवन को, उसको क्या मारा जाए? वो तो यहां होते हुए भी यहां नहीं है। राजा वहां से चला जाता है। फरिश्ता अर्थात देह से आरंभ से ही रिश्ता नहीं, इस देह में रुके हुए है बस। किस लिए? सेवा के लिए, तपस्या के लिए। एक माध्यम है, एक साधन है, एक यंत्र है, एक डिवाइस, एक चैनल, एक मीडियम, अ कंटेनर, अ वेसल।
तो फरिश्ता अर्थात देहभान, शरीर भान, देह का अहंकार, देह में आसक्ति, सबसे परे जो रहे या फिर प्रयत्न तो करे, पहला। दूसरा, फरिश्ता अर्थात नॉन जजमेंटल। हम किसको क्या जज करें, हमें किसी के विषय में कुछ भी पता नहीं। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है, कौन क्या करता है, कौन क्यों करता है, बहुत बहुत मुश्किल है कंक्लूड करना किसी के विषय में। हम अपने ही विषय में संदिग्ध है। अगर कोई हमसे पूछे कि तुमने ये क्यों किया, तो क्या उत्तर है? जो भी उत्तर दोगे वो झूठ होगा। इसने ऐसा क्यों कहा, इसने वैसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करते हैं। जज नॉट एंड ही शैल नॉट बी जज्ड। फरिश्ता अर्थात दूसरा, नॉन जजमेंटल। फरिश्ता अर्थात शुभ भावना, शुभ, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, ना भी बड़ा पापी, तो भी मैं रहित कर्म। अपने कर्मों को क्या करना है? मैं रहित, निष्काम करते जाना। सेवा की और भूल जाओ, डिटैच्ड, अनासक्त। उसकी चर्चा, उसका विस्तार, उसका वर्णन, ये सब अधिक बांधता है। सेवा नहीं बांधती, सेवा के बाद जो कुछ होता है वो बांधता है। ईगोलेस एक्शन। एंड लास्ट, फरिश्ता अर्थात प्रकाश फैलाने वाला। संसार को प्रवचन नहीं प्रकाश चाहिए, प्रवचन नहीं प्रेरणा चाहिए, जीवन चाहिए, उदाहरण चाहिए, टेक्निक चाहिए, विधि चाहिए, मेथड चाहिए, करके दिखाओ। एक व्यक्ति गुरुकुल में अपनी शिक्षा पूरी करता है, गरीब है, सभी गुरु को कुछ न कुछ देते हैं, उसे भी लगता है मैं भी कुछ दूं, और उसके पास कुछ भी नहीं होता है देने के लिए। उसे आंसू आ जाते हैं। गुरु कहता है ये आंसू ही सबसे बड़ी संपदा है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी उसे बेचैनी होती है कि मैं अपने गुरु को कुछ दूं जिसने इतना सिखाया, इतना समझाया, इतना समय दिया, गुप्त रूप से चेतना के भीतर परिवर्तन किया, जीवन के गहरे गहरे रहस्य समझाए। उसे क्या दिया जाए? कुछ तो तू। वो शिष्य वहां से चला जाता है, अपने मित्र के यहां रुकता है। मित्र से कहता है कि मैं क्या दूं अपने गुरु को, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मित्र कहता है कि यहां का जो राजा है उसका नियम है कि जो भी सुबह सुबह पहला याचक आता है उसे जो चाहिए वो मिल जाता है। उसे बहुत खुशी होती है। सुबह सुबह उठता है, जाता है बगीचे में जहां राजा सुबह सुबह टहल रहा है, एकदम सुबह जाके खड़ा हो जाता है। सूर्योदय होता है, राजा आता है। उसे इतनी खुशी होती है कि क्या करूं और क्या मांगू।
सोचता है 5 स्वर्ण मुद्राएं मांगूंगा, और बैठे बैठे सोचता है 5, इतना बड़ा राजा है, उसके लिए 5 तो। सोचते रहता है, तब तक राजा आता है, कहता है, राजा कहता है स्वागत है, क्या चाहिए। वो अपने विचारों में खो जाता है, कितना मांगू, 5 या 50 या 500 या 5000 या 5 लाख। राजा उसको देखता है उलझन में, कहता है मैं एक चक्कर और लगा के आता हूं, तब तक विचार करो। वो सोचने लगता है, अपने गणित के ज्ञान को इमर्ज करता है, गणित की संख्या रुक जाती है, मैथमेटिक्स। फिर सोचता है ये चक्कर में कहां फंसा मैं, क्यों ना सब कुछ मांग लूं जो उसके पास है। राजा आता है, कहता है जो मांगना है मांग लो। वो कहता है मुझे वो सब दे दो जो तुम्हारे पास है, और तुम यहां से निकलो सीधा वही कपड़ों से, जो कुछ तुम्हारे पास है। राजा जमीन पर गिरता है, हे प्रभु धन्यवाद, आखिर तूने भेज ही दिया। जो बोझ मेरे सिर पर था आज वो उतर गया, कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। वो घबरा जाता है युवक, ये क्या है। वो कहता है एक चक्कर और लगा के आओ, मैं और सोचता हूं। राजा कहता है ठीक है। वो सोचने लगता है ये क्या हो गया, जो मैं चाहता हूं वो इसके लिए बोझ है। राजा लौट कर आता है, देखता है युवक गायब। युवक ने एक चीज देख ली, जिसकी मुझे आकांक्षा है वो किसी के लिए बोझ है। एक अंतर्दृष्टि, जो मैं चाह रहा हूं कि ऐसा बन जाऊं, ये मिल जाए या वो मिल जाए, ये घर मिल जाए, ये बिजनेस मिल जाए, ये जॉब मिल जाए, ऐसी स्थिति मिल जाए, ये पैसा मिल जाए, वो किसी और के लिए बोझ है, और वो व्यक्ति तो उसे छोड़ने में लगा हुआ है। जीवन का एक अद्भुत सत्य उस युवक के भीतर छू जाता है। वो आर पार देख लेता है व्यर्थता को। ये राजा खुश हो रहा है सब कुछ छोड़कर, जिसकी मैं अभिलाषा करता हूं। इस संसार की कोई भी वस्तु हमें भर नहीं सकती है आत्मा को। आत्मा को केवल आत्मा ही भर सकती है, केवल परमात्मा ही उसे भर सकता है। बाकी हर वस्तु, हर चीज उसे रिक्त ही करती है, उसकी ऊर्जा को खींचती है। फरिश्ता अर्थात पहला देहभान से परे, अब वो बॉडी कॉन्शियसनेस। और ये प्रतिपल का अभ्यास है, यहां बैठे बैठे का अभ्यास है, दिन भर का अभ्यास है, बीच बीच का अभ्यास है। शरीर से परे हो जाना। जरूरी नहीं है कि शरीर से परे होने के लिए हर बार अपने आप को आत्मा ही समझना है। कभी भी देह से परे रहते हैं। लेखक देह से परे हो जाते हैं, मूर्तिकार देह से परे हो जाता है, चित्रकार चित्र बनाते बनाते देह से परे हो जाता है, कोई योगी प्रकृति में जाते ही व्यक्ति देह से परे हो जाता है, और दुख में जो डूबा हुआ होता है वो भी देह से परे हो जाता है। जहां भावनाओं का अतिरेक होता है वहां देहभान छूटता है। उसकी 2 दिशाएं, एक नीचे की एक ऊपर की। श्वास को देखते देखते ही चेतना देहभान से परे होती है। संवेदनाओं को देखते देखते देहभान से परे होती है। प्रकृति के आकर्षक दृश्य को साक्षी हो देखते ही परे हो जाती। कोई किताब पढ़ते पढ़ते ही देहभान से परे हो जाता है। कोई किसी के प्यार में है, खोए रहते हैं, सामने से कौन आया कौन गया कुछ पता नहीं। अलग अलग विधियां, प्राणायाम करते हैं लोग, देहभान से परे हो जाते। खेलते हैं फुटबॉल,
पैर में चोट लग गई है, रोनाल्डो का वीडियो है, खून बह रहा है, उसे पता ही नहीं। जब मैच जीत जाता है तो देखता है, अरे खून, इतनी चोट। जब भीतर एक गहरा लक्ष्य होता है तो शरीर का दुख, दर्द, वेदना कुछ नहीं बीच में आती। देहभान से परे रहने की अलग अलग युक्तियां खुद ही सोचनी है। लिखते लिखते व्यक्ति देहभान से परे हो जाता है। संपूर्ण एकाग्रता के साथ लिखना, ये जो लिखना है, उसका संबंध सबकॉन्शियस माइंड से। दौड़ते दौड़ते व्यक्ति अशरीरी हो जाता है, एक्सरसाइज करते करते अशरीरी हो जाता है, सुनते सुनते मगन हो जाता है। ऐसे सुनो कि बस सुनना रह जाए, खो जाओ। बोलते बोलते भी अशरीरी हो सकता है, खाते खाते खाओ ऐसे कि जैसे उपवास हो। नॉन जजमेंटल, गुड विशेस, सबका कल्याण हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, फॉर द गुड ऑफ मेनी, फॉर द वेलफेयर ऑफ मेनी। लाइट रेडिएटर, प्रकाश फैलाने वाला। तो होमवर्क दिया है, इस संसार में सबसे पतली वस्तु कौन सी है? और होमवर्क नंबर 2, जब सृष्टिकर्ता ने सृष्टि की रचना की उस समय कौन सा प्रहर था, दिन या रात? ओम शांति।